बेटा वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर। और सभी लोग बढ़िया। कैसी लगी पिछली वीडियो? सर में आया कुछ? अगर नहीं आया हो तो बेटा आप डाउट पूछिए, कभी कोई मना नहीं, ठीक है। लेकिन बेटा आप रेगुलर रिवीजन करते रहिए। चलिए आगे की वीडियो में अब देखते हैं हम उसके आगे की एंट्रीज। हमने बेटा 5 एंट्रीज की थी। आज बेटा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वो तो रोज़ मिलता है, आज थोड़ा सा और ज़्यादा। चलिए आते हैं बेटा हम अपनी एंट्री नंबर 6 पे। आज बात करेंगे एंट्री नंबर 6 की। तो थोड़ा समझना बेटा, क्या लिखा हुआ बॉट। बॉट मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉट? बॉट मतलब बेटा परचेज करना, खरीदना। क्या खरीदा? गुड्स। गुड्स मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है ना। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, गुड्स खरीदी। बेटा गुड्स हमेशा वर्ड यूज होता है रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, गुड्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज। क्या बोला जाता है बेटा? परचेज। देखिए बेटा बात को समझने की कोशिश करिए। देखो, जब कभी बेटा हम गुड्स खरीदते हैं, है ना, तो हम वर्ड यूज करेंगे परचेज। सर मान लो हमने फर्नीचर खरीदा तो बेटा हम यूज करेंगे वर्ड फर्नीचर। क्यों? वो गुड्स नहीं है? नहीं बेटा वो गुड्स नहीं है। फर्नीचर के लिए परचेज यूज नहीं कर सकते, बिल्डिंग के लिए परचेज यूज नहीं कर सकते, स्टॉक के लिए परचेज यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि बेटा ये एसेट्स होते हैं। गुड्स मतलब रॉ मटेरियल जो कि हमारे एक्सपेंसेस में आता है। किस में आता है बेटा? एक्सपेंसेस में, खर्चे। क्योंकि बेटा ये रॉ मटेरियल है, आपने खरीदा, आप इसको फिनिश गुड्स बनाओगे, फिर बेचोगे, जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू, वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू, ठीक है ना। जो पैसा बेचने के बाद सेल प्रोसीड्स, क्या बोलते हैं? सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स को हम रेवेन्यू बोलते हैं। उसमें से कंपनी अपने खर्चे पे करती है, जो बचता है दैट इज प्रॉफिट। क्लियर है? ठीक। तो परचेज वर्ड यूज करना है सिर्फ गुड्स परचेज। सर ये गुड्स क्या होता है ये बता दो प्रॉपर। बिल्कुल मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल बताऊंगा गुड्स क्या होता है। देखो बेटा, वो हर चीज गुड्स है जिसका हम बिजनेस करते हैं। मान लो बेटा मैं फर्नीचर का बहुत बड़ा सप्लायर हूँ, मैं फर्नीचर बेचता हूँ, मेरे यहाँ सोफा सेट, बेड, डबल बेड, ये चीज़ें बेटा बेची जाती हैं, मैं इनका सप्लायर हूँ। तो बेटा मेरे लिए फर्नीचर गुड्स कहलाएगा। और जब भी मैं फर्नीचर खरीदूंगा, ठीक है ना, तभी जब कभी मैं लकड़ी खरीदूंगा फर्नीचर बनाने के लिए, तब बेटा उसको मैं परचेज वर्ड बोलूँगा, ठीक है। यानी जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं बेटा, फिर वो चीज़ हमारी एसेट्स नहीं होती, वो हमारे लिए बेटा गुड्स कहलाती है। और गुड्स जब भी खरीदते हैं तो वर्ड यूज़ करते हैं क्या? परचेज, ठीक है। और जब हम गुड्स बेचते हैं, गुड्स जब हम बेटा बेचते हैं तो वर्ड यूज़ करेंगे सेल्स। क्लियर? तो बात में, अरे ये तो हमें पता था, बेचने को परचेज, सॉरी खरीदने को परचेज और बेचने को सेल कहते हैं। नहीं बेटा बिल्कुल बात आपकी सही है। मेरा यहाँ बताने का मोटिव ये सिर्फ ये है कि परचेज और सेल वर्ड सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स के लिए ही यूज होना है, किसी और के लिए यूज नहीं होना। कल की वीडियो में या पिछली वीडियो में अगर बात करी जाए, और आप अप टू डेट देख रहे हैं तो कल की कह सकता हूँ, और अप टू डेट नहीं है तो पिछली वीडियो कह सकता हूँ। पिछली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो हमने फर्नीचर परचेज किया था, मैंने तो वर्ड फर्नीचर यूज किया था वहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? चलिए सर हमें कैसे पता लगेगा कि इस बंदे का फर्नीचर का बिजनेस है? बेटा वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो गुड्स लिखा है तो आप परचेज और सेल वर्ड यूज करेंगे। और एसेट्स का नाम लिखा है और ये नहीं पता कि वो बिजनेस किस चीज़ का करता है, तो फिर आप उसको एसेट्स मानेंगे और उसका प्रॉपर नाम लिखा जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या करा बेटा? गुड्स बॉट, गुड्स खरीदे। गुड्स खरीदे तो बेटा क्या वर्ड यूज करा जाएगा? क्या वर्ड यूज करा जाएगा आपका? परचेज। क्या वर्ड यूज करा जाएगा? परचेज। अब हमने परचेज किया, जैसे मैंने बताया परचेज हमारा कोई एसेट्स नहीं होता, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंसेस के लिए कौन से रूल अप्लाई होंगे? याद करो बेटा, जल्दी से याद करो। कौन से रूल? देखो बेटा अगर आपको रूल नहीं समझ में आ रहे, आप भूल गए, तो बेटा ध्यान रखना, खत्म करो यहीं पे। आगे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला आगे। क्योंकि यार जब रूल नहीं समझ में आ रहे, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा कोई मतलब नहीं है। ये अकाउंट इतनी हार्ड हो जाएगी, ठीक है ना, कि आप इससे बेटा बच के भागा करोगे। और ये मेरी गारंटी है, अगर रूल समझ में आ गए तो बेटा आप इसको कभी छोड़ने वाले नहीं हो। सिर्फ दिन भर अकाउंट ही अकाउंट होनी है, ठीक है ना। घर वाले कहने लगे बेटा बस कर यार, कितनी अकाउंट पढ़ेगा, पूरे दिन अकाउंट ही पढ़ता रहता है, फिर भी आप नहीं छोड़ोगे, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक।
तो रूल को लेकर चलना है, थोड़े कमज़ोर हैं तो पिछली वीडियो दोबारा देखें। चलिए आते हैं, बात करते हैं एक्सपेंसेस के लिए और प्रॉफिट के जो रूल हम यूज़ करते हैं वो नॉमिनल अकाउंट का यूज़ करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। या मैंने आपको अमेरिकन के हिसाब से लिखाया था, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिट और कहते हैं इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ हम परचेज कर रहे हैं, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, तो इंक्रीज एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट। खर्चा बढ़ रहा है, क्या खर्चा बढ़ रहा है, क्या खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, क्या वर्ड यूज करोगे, परचेज। तो क्या डेबिट करेंगे हम डेबिट करेंगे बेटा, हम डेबिट करेंगे यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट। अब बात ये है कि क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा सर, बताओ ना सर, क्रेडिट क्या होगा सर, बताओ ना सर। कैश। क्यों सर, क्यों बेटा, यहाँ पर क्या 50,000 रुपये गुड्स खरीदे तो भैया 50,000 रुपये नहीं दोगे, फ्री में ले लोगे, कैश जाएगा भाई, कैश जाएगा। कैश क्या है, एसेट्स। रूल कौन सा लगेगा, रियल। कैश आ रहा है कि जा रहा है, कम्स इन या गोज आउट, गोज आउट। गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। या हम ऐसे कह सकते हैं कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सर कम हो रहा है। कम हो रहा है तो मतलब सर क्रेडिट, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट्स का क्रेडिट। हाँ बेटा बिल्कुल, कितने होशियार हो गए आप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, कितना 50,000 being goods purchased for cash। सर एक बात बताओ, हाँ बेटा बोलो, यहाँ पर कहीं ये तो नहीं लिखा कि कैश में खरीदा है। बेटा जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम यही मानेंगे कि कैश में खरीदा है, ठीक है ना, फ्री में तो कोई दे नहीं गया होगा, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस फ्री की बात कहाँ से आ गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। बॉट गुड्स फॉर ₹50,000 फॉर कैश। है क्या अंतर है दोनों में कंपेयर करो, दोनों में कंपेयर करेंगे तब मजा आएगा। बॉट गुड्स फॉर ₹50,000 ₹50,000, बस ये वाला यही खत्म हो गया। यहाँ पर कैश लिखा है तो बेटा यहाँ पर कैश नहीं लिखा था और कुछ और भी तो नहीं लिखा था ना, तो कैश तो मानना पड़ेगा। और यहाँ पर कैश लिखा है तो आपको कैश ही मानना पड़ेगा। समझ रहे हो भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, मान लीजिए आप मेरे घर में आए, मेरे घर में आपको 2-3 लोग मिले, तो आपको क्या लगा, अरे भाई मैं जैन हूँ तो वो भी जैन ही होंगे। बताओ, कोई किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने आपको कुछ बताया नहीं, आपने किसी से कुछ पूछा नहीं, तो आपके समझ में क्या आएगा कि भैया हम जैन फैमिली में हैं तो ये भी जैन ही होंगे, या पंडित जी की फैमिली में है तो सब पंडित जी होंगे। मान ली मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया, पंडित जी थे, उनके यहाँ गया तो उनके यहाँ एक भाई साहब खड़े थे, तो मुझे लगा उनके चाचा ताऊ होंगे, वो भी पंडित जी होंगे। लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि ये भी पंडित जी हैं, तो फिर हम उसमें शक कोई नहीं है। तो बेटा जब कुछ नहीं बोल रहा तो कैश मानेंगे, और जब कैश बोला तो मानना ही पड़ेगा, फिर तो उसमें कोई सोच विचार हो नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए, तो यानी सेम एंट्री दोबारा बन जाएगी। तो सर आपने ये क्यों पागलपन किया, बेटा पागलपन नहीं किया बेटा, आपको समझाने के लिए कि बाई चांस ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। ठीक है ना, तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक, चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी चलो। सर जल्दी क्यों करते हो इतनी बेटा, अभी और भी तो वीडियोस बनानी है। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट थर्ड वाली एंट्री में कंपेयर करते चलेंगे। कंपेयर करोगे तो बड़ा मजा आने वाला है। कंपेयर करने से क्या होगा, आपको कुछ सिमिलरिटी पता लगेगी, कुछ डिफरेंस पता लगेगा। सिमिलरिटी में वही कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा और जहाँ डिफरेंस है वहाँ हम सीख लेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नया नहीं लगेगा हमें। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। बॉट खरीदा, गुड्स सर गुड्स खरीदे, सर परचेज वर्ड यूज होगा ना। वाह भाई वाह, क्या कैचिंग पावर है यार तुम लोगों की, फैन हो गया मैं तुम्हारा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ बेटा, लॉकडाउन के बाद तुम मुझसे मिलना जरूर सभी लोग। ठीक है ना, बॉट गुड्स फॉर ₹50,000
फ्रॉम रामू, यहाँ पर लिखा था कैश, सर ये रामू एंड सीओ, बेटा सीओ नहीं, इसको कंपनी बोलते हैं, रामू एंड कंपनी। रामू एंड कंपनी किसी दुकान का नाम होगा, किसी फर्म का नाम होगा, यानी आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन है ना सर, पर्सन है, हाँ बेटा पर्सन है सर, पर्सन है, हाँ बेटा पर्सन है। क्यों, आपको शक हो रहा है क्या मेरे पे? आपको नहीं लग रहा रामू एंड कंपनी? रामू तो किसी कंपनी का, फर्म का नाम होगा भाई, रामू एंड कंपनी। तो बेटा यानी सर पर्सनल है, हाँ बेटा पर्सनल है, तो क्या सर इसमें पर्सनल अकाउंट यूज होगा? बिल्कुल भाई, क्यों इतना सोच रहे हो यार, पर्सनल अकाउंट इसमें यूज होना है। सर पर्सनल अकाउंट का रूल मैं क्या बताऊं, कान पे दूंगा, मैं तुम्हें कितनी बता चुका हूं, अब तुम बताओ मुझे। रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट, या हम कह सकते हैं ऑल रिसीवर आर डेबिट, ऑल गिवर्स आर क्रेडिट। मेरी बात को ध्यान समझना, रटना नहीं है, रटना नहीं है, कसम खा लो बेटा रटना नहीं है, समझो यार, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए तो देखो बेटा, पहले हम बात करेंगे सिमिलरिटी की, पहले बात सिमिलरिटी की और डिफरेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। सिमिलरिटी क्या है सर, कि यहाँ भी गुड्स खरीदे गए, यहाँ भी गुड्स खरीदे गए और यहाँ भी गुड्स खरीदे गए। गुड्स खरीदते हैं, वर्ड यूज करेंगे परचेज, और परचेज इज एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो परचेज को कर देंगे डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000। डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, सर यहाँ पर कैश लिखा है, सर यहाँ पे कुछ था नहीं तो हमने कैश मान लिया था सर, लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर दिया, रामू एंड कंपनी। सर रामू एंड कंपनी से भी तो पैसे देके खरीदे होंगे, नहीं बेटा, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कैश। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अब बस यहीं से थोड़ा सा उलझना चालू हो जाओगे आप, लेकिन इस बात को ध्यान से समझोगे तो कोई उलझन नहीं होगी बेटा, सब सुलझ जाएगा। देखो, जब कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश का नाम, कैश वर्ड यूज नहीं किया, कैश, बैंक, चेक, ये सब नगद पेमेंट होते हैं ना बेटा। अगर मैं किसी को चेक से पेमेंट कर दूं, क्या वो नगद नहीं माना जाएगा? अगर मैं स्कूल की फीस चेक से भर दूं, अपने भाई की, अपने किसी मतलब कोई जानने वाले की, ठीक है ना, तो बेटा सीधी बात है, तो क्या वो स्कूल वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्या वो कह देंगे अभी पेड नहीं हुई? नहीं बेटा, वो तो पेड हो गई, ठीक है ना। ऑनलाइन पे कर दूं, चेक से पे कर, तो बेटा ये तो नगद होता है, कैश पेमेंट। जब ऐसी कोई भी वर्ड नहीं लिखा, कैश, बैंक, चेक, ऐसा कुछ नहीं लिखा, और किसी भी पर्सन का, सर कौन सा पर्सन, कोई भी पर्सन, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, किसी भी पर्सन का अगर नाम दे रखा है तो बेटा इस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाता है। सर कौन सा क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट वाला क्रेडिट? नहीं बेटा, यहाँ पर क्रेडिट का मतलब है, चलिए मैं यहीं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर क्रेडिट का मतलब है, यहाँ पर क्रेडिट का मतलब बेटा उधार। बेटा मुझे हिंदी नहीं लिखने आती, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश पूरी करता हूँ हमेशा, ठीक है, उधार। यानी सर आप ये कहना चाहते हो, हमारी ये समझ में आया, क्या समझ में आया बेटा? सर हमारी ये समझ में आया कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश नाम का वर्ड या बैंक नाम का वर्ड या चेक नाम का वर्ड कोई नहीं दे रखा, और साथ में ही हमें किसी पर्सन का नाम दे रखा है, तो सर वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधार माना जाता है। हाँ बच्चों बिल्कुल सही, यही माना जाता है। अब एक बात बताओ, याद करो मैंने आपको बेसिक टर्म्स की एक वीडियो कराई थी, याद है? मैंने आपको वहाँ एक वर्ड बताया था, क्रेडिटर और डेटर। डेटर मतलब कर्जदार जो कि हमें पे करेगा, क्रेडिटर मतलब बेटा लेनदार जिसको हम पे करेंगे फ्यूचर में। तो यहाँ पर बेटा हमने गुड्स परचेज करे हैं, तो यहाँ पर हमने गुड्स परचेज करे तो रामू एंड कंपनी हमें पे करेगी या हम रामू एंड कंपनी को पे करेंगे? बेटा हम पे करेंगे रामू एंड कंपनी को, और जिसको हम फ्यूचर में पे करते हैं वो बेटा हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। और जिसको हम फ्यूचर में पे करेंगे उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। और लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी है? क्रेडिटर है, क्योंकि जिससे हम कुछ उधार ले लें, कोई सप्लायर जिससे हमने कुछ उधार ले लिया, जिसको बेटा हम फ्यूचर में पे करेंगे, वो क्रेडिटर होते हैं। और क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिट। क्लियर है? यहाँ पर तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे टू क्रेडिटर। बात को समझने की कोशिश करना, यहाँ क्रेडिटर लिखा जाएगा,
कितना 50,000। ये मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया सर, कौन सा रूल अप्लाई किया? ये बेटा मैंने रूल अप्लाई किया इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट। और कौन सी लायबिलिटी? ये क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है, क्लियर। अब एक बात सुनो, तो सर यहाँ क्रेडिटर, हाँ बेटा यहाँ क्रेडिटर आएगा, लेकिन क्रेडिटर का हमें क्वेश्चन में नाम दे रखा है, हमें क्रेडिटर का नाम दे रखा है, तो इसलिए बेटा हम यहाँ पे क्रेडिटर वर्ड ना यूज करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टू रामू एंड कंपनीज अकाउंट। क्लियर है? अगर यहाँ पे लिखा होता बॉट गुड्स फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट, तो भी एक ही बात थी। ऑन क्रेडिट मतलब उधार खरीदा, नाम दे रखा हो किसी पर्सन का, लेकिन नाम के अलावा हम एक चीज भी देखते हैं, कहीं कैश, बैंक या चेक वर्ड तो नहीं लिखा हुआ, वो नहीं लिखा हो, नाम लिखा हुआ है तो उधार होता है। और बाई चांस नाम की जगह क्रेडिट वर्ड लिखा हो तो भी उधार होता है। तो क्रेडिट वर्ड लिखा होगा तो पर्सन का नाम तो नहीं दे रखा, तो फिर यहाँ पे क्रेडिटर लिख देंगे। क्लियर है? और नाम दे रखा है तो बेटा हम उसका फिर नाम लिखेंगे। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे हमने इंक्रीज इन लायबिलिटी या क्रेडिट रूल अप्लाई किया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते बेटा हम बॉट गुड्स। सर आज सब गुड्स के ऊपर कराओगे? हाँ बेटा आज मैं सारा टॉपिक गुड्स के ऊपर ही कराऊंगा। बॉट गुड्स फॉर ₹50,000, 50,000 गुड्स खरीदा फ्रॉम रामू एंड कंपनी। सर ये तो सेम है। हाँ हाँ थोड़ा सा अंतर है, चलो पहले सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं। गुड्स परचेज किए, सर खर्चा हो गया। क्या खर्चा हो गया? गुड्स खरीदे तो सर यूज करेंगे वर्ड परचेज। परचेज खर्चा है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। बहुत सुंदर बेटा, चलो आप एक चीज तो समझे। फ्रॉम रामू, रामू से खरीदे, सर उधार है, सर उधार है, सर उधार है, सर उधार है। देखो बदतमीजी नहीं बेटा, बात को समझो। उधार है ठीक है, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, अगर सिर्फ और सिर्फ नाम तक सीमित है, कैश, बैंक, चेक कोई वर्ड यूज नहीं हुआ तो उधार है। लेकिन इसके अलावा अगर कैश, बैंक या चेक वर्ड यूज हो जाता है तो बेटा फिर उसको उधार नहीं, तो उसको फिर नगद माना जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम रामू ऑन कैश, तो बेटा फिर ये इस नाम का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो फिर ये कैश हो गया तो आपके पास से कैश चला जाएगा। कैश एसेट्स है, एसेट्स के लिए रियल अकाउंट, रियल में ये गोज आउट है, कैश जा रहा है, या हम कह सकते हैं डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट। क्लियर? सर आपने इसमें नरेशन नहीं लिखवाया, लिख लो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम रामू एंड कंपनी लिखो, मत लिखो, कोई टेंशन नहीं। सर यहाँ पे नरेशन क्या होगा? सर यहाँ का नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रामू एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, उधार। क्लियर है? चलिए आते हैं। सर बहुत इजी है। हाँ बेटा बहुत इजी है, लेकिन आप स्टार्टिंग समझ के चलो तो। चलिए आते हैं। बॉट गुड्स फॉर ₹50,000। सर फिर वही, हाँ बेटा चुपचाप से परचेज को डेबिट कर दो बिना कुछ सोचे समझे। सर बेटा ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कितनी बार तो बता चुका मैं आपको, तो अब इसमें समझने का कुछ रह ही नहीं गया, सब आपको समझ में आ गया। फ्रॉम रामू एंड कंपनी, इतनी बात होती तो अभी रामू एंड कंपनी को पकड़ के चुपचाप से पकड़ के क्रेडिटर बना देता, पर नहीं, आगे कुछ और भी बात लिखी हुई। क्या? हाफ द पेमेंट वॉज मेड इन कैश। आधा पेमेंट कैश में कर दिया, तो सर बाकी आधे के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा, बोल रहा है भाई मैंने कहा मालूम है कल मैं एक बाइक खरीद के लाया हूँ, बाइक 1 लाख रुपए की, 50,000 रुपये नगद दे आया, तो आपके मन में क्या आया? 50,000 नगद दिए तो बाकी 50,000 उधार हो गए, वो बाद में पे होंगे। हाँ बेटा तो यही होगा इसमें। तो बेटा कुछ नगद दे दिया तो कैश चला जाएगा, कैश एसेट से चला जाएगा डिक्रीज एसेट से क्रेडिट, या रियल का अकाउंट गोज आउट क्रेडिट। कितना? 25,000। बाकी क्या हो गया? आधा क्या हो गया? सर आधा उधार हो गया। क्या उधार? सर आपने उधार खरीद लिया आधा माल, तो जिससे उधार खरीदते हैं वो कौन होता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी यार क्रेडिट। देखो ये वाला देखो, इंक्रीज इन लायबिलिटी या क्रेडिट। लायबिलिटी कौन सी? क्रेडिटर।
कौन से, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर कैश भी जाएगा और क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर का नाम दे रखा है तो नाम यूज करेंगे, नाम नहीं होता तो यूज करते वर्ड क्या हम, तो यूज करते क्या, क्या, क्रेडिटर, ठीक है। सर इसका नरेशन बता दो, बिल्कुल बताएंगे बेटा। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड for rupees 50,000, half the amount is paid as cash। कुछ भी लिख दो यार, मतलब कुल मिला के आपकी एंट्री को शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है आपकी एंट्री का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आज की लास्ट, सर आज 6 करा दी आपने, हाँ बेटा आज मैंने आपको एक एक्स्ट्रा करा दी। बॉट गुड्स फॉर रुपीज 50,000, चलो गुड्स खरीदे, परचेज को डेबिट करो, परचेज को डेबिट करो, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, ठीक। पेमेंट मेड बाय चेक, सर यहाँ तो चेक से पेमेंट कर दिया तो सर नगद है, सर लिख दो तुरंत कैश, तुरंत लिख दो कैश, तुरंत लिख दो जल्दी से कैश, नहीं गलत सर, क्यों, ये तो नगद है ना। तो बेटा नगद है तो ठीक है। देखो मेरी जेब में 1 लाख रुपए रखे थे, मैं गुड्स लेने गया, मैंने 50 गुड्स लिए और मैंने पेमेंट करा चेक से। अब बताओ क्या मेरी जेब से कुछ चला गया, जो कैश मेरी पॉकेट में था उससे कुछ चला गया, नहीं ना, वो तो 1 लाख है तो कैश तो नहीं गया, कैश तो गोज आउट है नहीं। क्या हुआ, चेक दिया, चेक का पेमेंट कहाँ से जाएगा, मेरे बैंक अकाउंट से, और मेरे बैंक अकाउंट में मेरा पैसा, उसमें मेरा हक है, तो वो बैंक अकाउंट बेटा मेरा एसेट्स है। तो यहाँ कैश कम नहीं हो रहा, यहाँ कैश एसेट्स कम नहीं हो रहा, यहाँ बैंक एसेट्स कम हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे हम टू बैंक, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे मेरा बेटा बैंक अकाउंट मेरी कम है, क्लियर है। तो नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है ना, एंड पेमेंट मेड बाय चेक, एंड पेमेंट मेड बाय चेक, ओके, क्लियर है। कोई डाउट बेटा किसी को, अच्छे से पढ़ो बेटा, समझ के, रेगुलर स्टडी, रेगुलर रिवीजन, ओके, क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.